हरि ओम हरि ओम हरि ओम मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आशा सुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दे स्मितैर्निदितसारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वाम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां बद्धनाथं जडाकिन्यं भीमाशंकरं सेतुबन्धेतुरावेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभ पद्मनाभ वेदगर्भो चंद्र सूर्यो विलोचनः जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परोहरि दीनबन्धुर्दया सिंधु कृपालुर्जनरक्षकः। नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रियवन्द्यं वेदानं सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि जगदानंदकंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय नेत्र येन त्वया भारततैल पुनः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वित्रेकपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण महनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थामा विकन्न घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी सोतिन्ना खोळ्पाण्डवरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजवमलङ्गितार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा संबोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठति प्रयतः शुचि यः पठति प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य
प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनी श्रुता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुभक्त्राद्विनिः श्रुतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीत एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः ऋग्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तनविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तामणि गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणि जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमदां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब श्री क्षेत्र धाम जो पुरी धाम मर्त्य की वैकुंठपुर पुरुषोत्तम क्षेत्र से श्रवण कर रहे हैं, जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की दिए हुए उपदेश जो कि अर्जुन के निमित्त करके सारे विश्व के जितने भी मानव सभ्यता है, जो इतने भी मानव हो उसी की आत्मा को उद्धार कैसे होगा, इसी मार्ग है, एक गीता की ज्ञान है, इसी की मार्ग है, जो मार्ग से चलने से हमारा आत्म उद्धार होकर भगवान की पास पहुंच जाएगा और फिर दूसरी बार हमको इस धरती पृष्ठ मर्त्य पृष्ठ को जो मातृगर्भ से आती हुई जितना जो जन्म की कष्ट, मृत्यु की कष्ट, वार्धक्य की कष्ट और रोगों की कष्ट, चारों कष्ट हर एक टाइम को हर एक बात इंसान को भोगना पड़ता है, चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो कि भिखारीपति रोडपति हो, जिसी को भी ऐसी तरह भी जो 4,84,00,000 जोनि में जितने भी प्राणी वो भी इस चारों में बंद, ये चारों की प्रक्रिया में ही अंतर्भुक्त है। इसीलिए पहले आइए श्रवण करेंगे। आज व्यास पूर्णिमा है, जो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो ब्रह्म विधये वासिष्ठाय नमो नमः। तम वेद शास्त्र परिनिष्ठित शुद्ध बुद्धिं चर्मं वरं सुरवनीन्द्र नूतं कवीन्द्रं कृष्णं तीसं कनक जटाकलापं व्यासं नमामि शिरसा तिलकं मुनिनाम। अष्टादश पुराण की रचना करते हुए भागवत रचना करें, महाभारत रचना की, जो भी व्यासदेव जी ने इस श्लोक को संकलन करते महाभारत को गणेश जी उसी को लेकर मन से लिखे थे इस महाभारत को। ये जो व्यासदेव जी जो पराशर ऋषि की और पराशर ऋषि की बीर्ज से और जोजन गंधा की गर्भ से वो जन्म हुए थे, जो कि भगवान
विष्णु के अवतार थे। आज उसी विष्णुदेव की जो प्रार्थना, जो गुरुदेव की स्वरूप उसको पूज्य पुण्य बोलते हैं, आज गुरु पूर्णिमा है, उसी गुरुदेव के श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए, और विश्व के गुरु प्रेजेंट टाइम में जो है, जो वृंदावन में अधिष्ठित है, जो प्रेमानंद महाराज की, जो कि सारे विश्ववासियों की ज्ञान की चश्मा देते हुए बताते हैं, हर एक टाइम अपने को तड़प तड़प कर कष्ट सहते हुए, देखिए 2 किडनी फेलर है, हर एक दिन उसको डायलिसिस करा जाता है, किया जाता है, उसकी कितना कष्ट, हमको 2 दिन ज्वर हो जाएगा, 1 दिन नहीं खाएगा, काल उपवास हो गया, कुछ नहीं खाया, बूढ़ा हाथ नहीं चला, इसी पे होते होते काम हमारा बंद हो जाता है। वो जियो को बोलता है, बेटा को बोलता है, उसी को बोलते है, काम को तो उपास वासी घुसते रहते हैं इसी तरह। लेकिन देखिए राम नाम राधा नाम की प्रभाव से कितने त्याग, कितने डेडिकेशन, कितना डेडिकेट है विश्व के लिए, वो जो देखिए क्या मुश्किल लाभ होता है, क्या ले जाएंगे प्रेमानंद महाराज की सुना रूपा अलंकार, किसी को जो वांटिंग करते, कुछ भी नहीं, केवल बोलते मेरे शरण में आओ, भगवान की राधा जी, श्री जी की और लाल जी की शरण में आओ, राधा नाम की जप करो और भव सागर, हरे नाम हरे नाम एवं केवल कड़ु नास्ति भगवती अन्यथा। इसलिए भगवान की जो भी नाम आपको पसंद, जो भी नाम को आपको नाम की श्रद्धा है, उस नाम को आप बारंबार मुख से 24 आवर्स तक जपना चाहिए। लेकिन हम कलिजुग की मनुष्य पेट पोषने के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए हमारा कर्तव्य कुछ होता है। उसी कर्तव्य की, इस कर्तव्य को निभाते हुए भी राम नाम कृष्ण नाम जपेंगे तो जरूर हमारा जो अमंगल हटकर मंगल प्राप्त हो जाएगा। देखिए हर एक इंसान जो मन बोलते हैं मुझे पैसा मिलू, टंका मिलू, दुख नहीं मिलू, सुख मुझे प्राप्त हो, कैसे होगा? इसी तरह सुख प्राप्त कैसे? भगवान की गाइडलाइन, सुख दुख की फलदाता की उड़िया मृगुण स्तुति में बलराम दास जी ने लिखे, फलदातार करता ओटंती ईश्वरो माया बड़े आत जात करंती संसार। हम जो भी कर्म, हम गीता पाठ कर रहा है, भागवत पाठ कर रहा है, नाम जप कर रहा है, इसी की जो पुण्य फल होता है फलदाता तो भगवान ईश्वर दे देंगे। जब किसी की भी बुरे दृष्टि से किसी माँ और बहन को दर्शन देखेंगे, किसी के साथ बुरे से रिलेशन रखेंगे, किसी की किडनैप करेंगे, किसी की रेप करेंगे, किसी का चोरी करेंगे, व्यभिचारी करेंगे, किसी के घर में आग लगा देंगे, तो उसी की फल भगवान हमको देंगे। इसलिए जो कर्मफल को हमको मिलने से पहले कर्मफल की द्वारा ही हमको जन्म मृत्यु चक्र से आना पड़ता है। इसलिए कैसे कर्मफल हमारा टूट जाएगा, एक ही रास्ता है, राधा नाम कृष्ण नाम, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, हरि शरण हरि शरण हरि शरण। इसी तरफ होना तो जिंदगी सुधर जाएगा और आत्मा पवित्र हो जाएगी। क्योंकि हमारा पेट के लिए, शरीर को जीवन धारण करने के लिए जैसे वांटिंग होता है, भोजन करने के लिए मिल्स, जो राउंड मिल्स बोलो, नॉन वेज मिल्स बोलो, वेज मिल्स बोलो, फास्ट फूड बोलो, कुछ तो खाना पड़ता है शरीर को बचाने के, जीवित रखने के लिए। ऐसी आत्मा को प्लेजर करने के, आत्मा को सुख देने के लिए ये गीता भागवत भगवान की नाम के सिवा और कुछ भी नहीं है। आत्मा जो बोलते आत्मा डाकू चीज यदि माछ खाइले दोष नहीं, आत्मा डाकू जो मांस खाइले दोष नहीं। ये आत्मा को हमें माछ उड़िया में बोल दिया, लेकिन क्योंकि ये मफसल में हमने सुना था तो बोल दिया। इसलिए आत्मा कभी नहीं बोलते जब मुझे मटन खाऊं, मैंने मटन मुझे ले आओ, मुझे दो, और चिकन दो, और रसगुल्ला ले आओ, फास्ट फूड ले आओ, कि बिरयानी आओ, कि बियर पकड़ा आनो, मैंने खाऊं। और आत्मा कभी इसी तरह वांटिंग नहीं करती, क्योंकि आत्मा तो भगवान के अंश है। भगवान तो भगवान के अंश में इसी दुर्बुद्धि क्यों आएगी? ये तो निर्मल शक्तिवान जो सनातन भगवान के अंश है, इसमें कोई जो वांटिंग नहीं है। हम अपने आप मन को वांटिंग को आत्मा की वांटिंग समझते हैं। जो हमारा मन को है, बोला जो आज जो भेज बार है, आज के तो संसार में 2 बार, एक नॉन भेज बार और 2 भेज बार, 3 जो गुरुवार, सोमवार और शनिवार, 3 बार जो नॉन भेज बार, और 2-3 वो 4 जो बच गए वो जो नॉन भेज बार। आज तो नहीं, आज मछली ले आए खाऊं। ये इसमें आत्मा क्यों बोलेंगे? तो मछली खाओगी, मटन खाओगी, घी न खाओगी, महाप्रसाद को खाने के लिए भगवान। आत्मा हमारा मन, हमारा जीवा लालसा से हम खाते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं खाते हैं। आत्मा के लिए खाद्य केवल ओनली भगवान के नाम है। इसलिए क्षेत्राधिपति बड़ा ठाकुर भगवान जगन्नाथ जगन्नाथ महाप्रभु जी और सुभद्रा माँ सुदर्शन भगवान की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए सारे
विश्व में जितने साधु सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव भक्ति जो जति सन्यासी जोगी वृंद जितने डेडिकेट जो समाज के लिए जो उसकी बलिदान करते हैं, आपने जितने भी महापुरुष चले हुए संसार से, और जितने भी जड़ और चेतन लघुजन गुरुजन और जितने सेवायत भाई और बहनों सबके चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए शुरू कर रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की 15 अध्याय की ये जो 7वां श्लोक है। भगवान बोलते हैं अर्जुन, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। हे अर्जुन, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए इसके नहीं जानते हैं, और उनमें न तो बाह्य द्रव्य शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन होता है। देखिए, आपने पूर्व समय में दैवी संपत्ति जिसी के गुण था, दैवी संपत्ति गुण सुन लिया। अब भगवान बताते हैं आसुरी शब्द, असुर की प्रकृति क्या क्या है, हम तो देखा नहीं, असुर को आप देखेंगे। ये जो अभी जो बोलते हैं मुंह असुर बोलते हैं, इसी नहीं जो असुर जो पहले थे हिरण्य कुंभकर्ण रावण, इसी तरफ जो हिरण्याक्ष कौन सा असुर बोलो, महिषासुर बोलो, शुंभासुर बोलो, जो असुर थे उसी की गुण क्या है। आसुर मनुष्य केवल अपना सुख आराम अपना स्वार्थ देखते हैं। देखिए, अपने को खुद के लिए, मैंने किसी की शादी की घर के जाएंगे, किसी की मौत के जो 10 दिन घर में जो चलाते हैं, क्योंकि आत्म सूजन के घर जाएंगे, उसकी जो मौत हो वो देखेंगे। जो असुरी प्रवृत्ति लोग क्या करेंगे, पहले कहाँ से मैंने सोऊं, उसी के जाकर उस चाबी पाबी लेकर वो तो जगह को सिलेक्शन कर दो, और दूसरा लोग को कहे मरो न जियो, उसी के दैत्य मार की ऐसी तरफ उसी की सोचना, ये आसुरी का। और क्या अपना सुख आराम अपना स्वार्थ देखते हैं, वो काम तो जो हम भी करते तो हम भी एक आसुरी प्रवृत्ति लोग समझना चाहिए। जिसमें अपने को सुख मिलता दिखे उसी में उनकी प्रवृत्ति होते हैं, और जिससे दुख मिलता दिखे, स्वार्थ सिद्धि होता न दिखे, उसी से उनकी निवृत्ति होती है। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति में शास्त्र ही प्रमाण है, परंतु अपने शरीर और प्राणी में मोह रहने के कारण आसुर मनुष्यों को प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्रों को लेकर नहीं होती। आसुर स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात सुनते ही नहीं, और अगर सुन भी ले तो उसे समझ सकते ही नहीं। कभी संत महात्माओं से शास्त्रों की बात सुनने पर भी वे उन्हें स्वीकार नहीं करते। वो बोल दिया, वो ये जो भी बाबा जी बोले वो साथी बाबा तो थे ना, इसी तरह वो बाबा वो सबको एक आँखी एक ही चश्मा से एक ही दृष्टि से सबको देखना, कभी भी चिंतन मत करो। किसी की ज्ञान, किसी की गुण की कितने की पावर, कितने शक्तिशाली उसकी ज्ञान हमको क्या पता है। भगवान बोलते हैं अर्जुन, असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगद्दाहुरनीश्वर, असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम, अपरस्पर संभूतं कि मन्ये काम हेतुकम। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य है, कि संसार असत्य बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसीलिए काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या कारण है, और कारण हो ही नहीं सकता। देखिए, जो आसुरी प्रवृत्ति लोग बोलते हैं जो भगवान जो संसारिक गृहस्थ है, गृहस्थ स्वामी हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में ही संसार जो ये संतान पैदा होता है, इसी तरफ उसी के विश्वास होता है। लेकिन ये आसुरी प्रवृत्ति की चिंतन करेक्ट नहीं है, क्योंकि भगवान निमित्त कर, भगवान ही अहम बीजम पदम पिता, अहम बीज प्रदम पिता। भगवान गीता में बोले हैं अर्जुन, मैंने ही बीज प्रदान करने के लिए पिता के रूप आते हैं, पिता के माध्यम से हम बीज प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं जो
जो आसुरी स्वभाव लोग बोलते हैं, जो संसार में केवल कामिनी कांचन कीर्ति से केवल सुख भोगने के लिए, कामिनी प्रेस्टेज मिलने के कांचन, संपत्ति बाहर से दिखाने के लिए कांचन, और प्रेस्टेज मेंटेनेंस करने के लिए कीर्ति, ये तीनों बात को हर एक लोग बोलते हैं मुझे कैसे मिलूँ, मुझे कैसे मिले, ऐसे तरफ कैसे मिले कि ना आप राम भगवान की शरण में जाओ। जैसी तरह विभीषण जी, जैसी तरह सुग्रीव जी, जैसी तरह भक्त बंधुमाती जी, हरि जैसे रघुवर जी, इतने भी भक्त भगवान में भगवान के पास शरणापन्न हो जाते, वो भगवान इतने ऊंचे से ले जाते जो इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं, भगवान बोलते हैं एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धय प्रभवत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस पूर्वोक्त नास्तिक जो दृष्टि के आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु है, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। देखिए किसी के पास आपके शरीर में जब कुछ यदि आपकी शक्ति है तो दूसरे की कोई असुविधा की सम्मुखीन हो गया तो उसी की मुसीबत में फंसे गया तो उसी को उद्धार करो अपने बल की पराक्रम से। नहीं तो आपने के बल में, हाथ में डेढ़ा में बल है, आप जो दूरदारगिरी किसी को देखेंगे तो दो चार चापड़ा किसी को मारेंगे तो बल का क्या मूल्य होता है? ये बल की मूल्य नहीं, ये बल नहीं, ये दुर्बुद्धि है, अहंकार है। क्योंकि ये जगत को, ये जो बुद्धि है ये जगत को नाश करने के लिए आए। बिना कारण से किसी को हाथ उठाकर मारना, निष्ठुर वचन बोलना, ये तो शास्त्र संगत ही नहीं है। लेकिन हमारा स्वार्थ के प्रतिघात होते तो हम बोलते कि क्रोधित होते, किसी को मारते कि पीड़ते, लेकिन वो भी होना नहीं चाहिए। इसलिए क्या करने थे, भगवान बोलते हैं क्या जी, वो जो लोग जन्म होते संसार में केवल संसार को नाश करने के लिए, काममाश्रित्य दुष्फुरं दंभमान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। ही अर्जुन, कभी पूरी न होने वाली कामनाओं के आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रह के धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। देखिए जो भी लिखा है, जो बात भगवान ने अर्जुन से बताते हुए वो उसी को ट्रांसलेट कर देंगे तो आप मुझे पैसा क्या दक्षिणा क्या देके देखे तो ब्राह्मण चुटी पुटी कैसे कहता हूँ, पैसा छिड़ेगी कैसे मारूंगा, ऐसे सोचना आएगा कि जो शास्त्र में लिखा है क्या न, कभी पूरी न होने वाली कामनाओं को आश्रय लेकर किसी की कामना पूर्ण हो गया, मेरी छाती में हाथ रखा कर बोलेंगे कि हम मेरे जो जिंदगी में कामना था पूर्ण हो गया। और बोलते किसी के बेटे की बेटी की जो दूसरे लास्ट बेटा और बेटी जो थे उसी को शादी हो गए, ओह जंजाल मुक्त मैंने हो गया, दायित्व टूट गया। अरे क्या दायित्व टूट गया, क्या जंजाल मुक्त हो गया? जो तो पिटा पिटी काल हो जाएगा तो रांडी पर मुंड मुँह करके रात को भोजन नहीं खाऊंगा, काल तो जैसी तरफ हो जाएगा, कहीं तो कहीं संसार से चला जाएगा तो अपने को जिंदा से मौत समझा जाएगा कि इतना कष्ट हो जाएगा। इसमें जंजाल कैसे टूटता है? इसलिए भगवान बोलते हैं क्या, इस पूर्वक तो नास्तिक दृष्टि के आश्रय लेने वाले मनुष्य, नास्तिक और आस्तिक में क्या फर्क है? नास्तिक अस्ति युक्त न युक्त अस्ति इज इक्वल नास्ति, जो कि नहीं का बात है। अस्ति सयुक्त अस्ति इज इक्वल अस्ति, सयुक्त अस्ति जो कि वर्तमान प्रेजेंट टाइम में है वो अस्ति, जो नहीं है वो अस्ति नस्ति। नास्ति और अस्ति में फर्क क्या होता है? जो नास्तिक बोलते हैं जो भगवान की वाणी को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, भगवान की गीता भागवत वाणी को जो नहीं मानते, और मैंने सब कुछ, मैंने राजा, मैंने प्रजा, मैंने प्राइम मिनिस्टर, मैंने भाईना, मेरे गांव में पतियार आए, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान भैंसी देकर ये वृंदावन फू फू करते, ये भगवान यहाँ क्या है कि मैंने तो भगवान इस चित्र जो समझते ये ओम भाव की कारण, क्योंकि कामना पूर्ति उसी को किसी के कभी नहीं हो पाते।
आज एक मन में कामना तो दूसरे के दिन और इसलिए तरफ 750 रानी रखते हुए भी, बीबी रखते हुए भी रावण जी ने सीता माँ को चुरा के ले लिया, क्योंकि ये कामना की बस में रह गई। और क्या करते, दंभ अभिमान। दंभ क्या है, कौन कर देगा बाबली बामणो, मैंने चुटी पुटी देकर पिटेंगे उसी को। अभिमान है क्या, ओह आज तक उसी की क्या नहीं मैंने हेल्प किया था बाबली को, उसी आज मुझे नहीं पूछा, ये एक अभिमान है। और मद में चूर रहने वाले, मद अर्थ नहीं तो जो ड्रिंकिंग करते हैं इसी को मद नहीं बोलते। जिसी गुण को आश्रय लेकर जो आदमी, जो इंसान उच्चे से हम बाप जिसी के पास पैदा होता है। देखिए एक लोग भले सुंदर से गाना गाते हैं, भगवान की भजन बोलो, फिल्म गीतों की, अपरा गीतों बोलो, लोग इंटरेस्ट सुनते हुए वो क्या कर इसी तो जो एक बॉडी लैंग्वेज के साथ वो बोल देते हैं, आप बोलेंगे। इस पे क्या होता है ना, मद गाने का, स्त्री का मद, जैसे धन का मद, ज्ञान का मद, ज्ञान का मद, और जितने बल का मद, सुंदर का मद, जो मद में जो बोलते मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले। अपवित्र व्रत क्या है, व्रत द व्रत अपवित्र व्रत वाले बोलने चाहिए क्या। इसी तरह व्रतावली में तो कोई किसी स्थान में नहीं लिखा है जो अपवित्र। ये व्रतावली में सावित्री व्रत, सुदशा व्रत, अष्टमी व्रत, महाअष्टमी व्रत, बाली तृतीया व्रत की जो गोटे फुलरी ओषा व्रत, जो व्रत लिखा है, लेकिन कहाँ तो नहीं लिखा है जो अपवित्र व्रत। क्या ना, जिस व्रत से भगवान को नहीं प्राप्त होगी उसी व्रत जो करते हैं उसी को अपवित्र बोलते, क्योंकि भगवान के प्रीति के लिए हम भगवान है होते सेव्य, हम सेवक हैं। जगन्नाथ जी सेव्य है और अब हम जितने भी हो हम सब सेवक हैं। इसी तरह भावना मन में आना चाहिए। जो अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों के धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। दुराग्रह जो जिसमें आग्रह नहीं और जिसी के सहज प्राप्त नहीं होगा उसी को चिंता, मेरे शादी कैसे श्रीदेवी के साथ होगा, मेरे शादी कैसे आयशा जुल्का के साथ होगा, मुझे कैसे सचिन तेंदुलकर उसी के बेटे का व्रत करने के समय मुझे कैसे भोजन को डाकेगा। ये तो मन में सोचना आते, ये क्या दुराग्रहों की का धारण करते संसार में। दुराग्रह कुछ जो कि रिसीव करने की योग्य नहीं है, जो ग्रहण करने की जो योग्य नहीं उसी को ग्रहण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम परिमेयांच प्रलयंतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिंता। ये मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं के आश्रय लेने वाले, पदार्थों के संग्रह और उनके भोग करने की लगे रहने, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। आशा पाश सतिर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईयन्ते काम भोगार्थ अन्नये मन्याये अर्थ संचयान। देखिए भगवान की वाणी सुनते हुए आपको छुंची जैसे बड़ी में चलाएंगे, जिससे लगेगा उसी से ज्यादा लगे। भगवान बोलते हैं वे जो कौन जो इंसान कामना पूर्ति के लिए जिंदगी भर बिताते हैं अपने समय को भगवान को छोड़कर संसार की कामना प्राप्ति कर ले, वो वे आशा की सौकड़ फौसियों से बंधे हुए, सौकड़ फांसियों से बंद आशा की। आज कोई बोल देगा भाई ना गाँव टिका सुना दी राशन काटना है जो, कल को दे वाले भाई ना गाँव सुना दी इंदिरा आवास है जो। ये जो आशा हमारे लगते है जो बारम्बार आशा की, और भगवान क्या बोलते हैं संसार की माया से, माया क्या माँ युक्त या इज इक्वल टू माया। माँ संस्कृत की लैंग्वेज में दो शब्द है, मांग अर्थ नहीं, माँ अर्थ नहीं, मांग अर्थ मुझे मेरी प्राप्ति के लिए जो बोलते माँ बोलते हैं, या जो नहीं, जो या अर्थ जो माँ अर्थ नहीं, जो नहीं उसी को हम सत्य स्वीकार करते हैं।
जो कि हमारा बेटी, हमारा बीबी, हमारा सला, हमारा ससुर, हमारा संगत भाई, हमारा संगत भौणी, हमारा धर्म भौणी, जो भी धर्म बहन जो भी है, उसी को जो संपर्क जोड़ते हैं, ये आशा और उपाशा की संपर्क में जोड़ देते। क्योंकि हमारे ये जो वो बोला था फाल्गुन मास में पंजाब को व्रत करेगा, वो बोला था आषाढ़ मास के कर्ण वेद करेगा, वो बोला था श्रावण मास के उसी के विवाह करेगा, ये इसी तरफ सिलसिला चल रहा है। और क्या करते हैं, जो आशा के 100 करोड़ फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर, क्या होता है काम और क्रोध तो सबके हृदय में, काम किसी के हृदय में नहीं और क्रोध किसी के हृदय में नहीं। बताओ, हमारा एक मोबाइल 10-20 हजार लेकर आए, छोटा सा बच्चा खेलते खेलते पानी में गिरा देगा, क्या आप पर अच्छा करना सुना बेटा मेरा, ऐसा होगा ना 2-4 जबड़ा हाथ उठा कर कली पाटी मोड़ देके मैंने तुमको मना नहीं। जो तो ज्ञान की प्राप्त होती है छोटे से वक्त नहीं, जो कि कुछ जो 5-7 साल के बच्चे को दूरदार कर दे, क्योंकि काम और से क्रोध रजोगुण समुद्र राजसिक भाव से ही वो काम क्रोध सृष्टि होते हैं। बोलते हैं क्या, और क्या करते हैं न काम क्रोध के पुराने होकर पदार्थों के भोग करने के लिए, पदार्थ की भोग क्या, एयर कंडीशन, वाटर फिल्टर, वाटर हीटर, वाटर वॉशिंग मशीन, जो जितने भी कितना घर में को आप जो वांटिंग होता है, ये पदार्थ को भोगन करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। कौन सा लोग, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। हम जब इसी तरफ कर्म करते हैं तो सूत्र में पढ़ने के अनुसार, सूत्र के अनुसार हम भी एक आसुरी है, हम को असुर मध्य बोलने से कोई फर्क नहीं होगा। जब तक मनुष्य का संबंध शरीर संसार के साथ रहता है तब तक उसकी कामनाओं के अंत नहीं आता। जितने दिन तक हमारा शरीर संसार में होते, देखिए मैंने भागवत पाठ कर रहा हूँ, गीता पाठ कर रहा हूँ, मैंने शरीर में धारण कर रहा हूँ, जीवात्मा मेरे अंदर में है, मैंने नहीं मर चुका अभी तक, तो आशा क्या है, रात तो सुबह कुछ नहीं, इसलिए जब भात नहीं खाया, कहाँ से खाऊँ, क्या चिल्लाऊँ, क्या करूँ, ये जो आशा मरने तक, मरते दम तक जो बोलने तो शुरू से अंतिम तक, कयामत से कयामत तक, शुरू से अंतिम तक ऐसी सिलसिला भोग कर चलते हैं। क्या, दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भी आया है कि अव्यवसायी मनुष्य की बुद्धियों अत्यंत जो अनंत और बहु शाखाओं वाली होती है। एक ही रास्ता को, सही रास्ता को पकड़ने तो भगवत प्राप्त हो जाएगा, लेकिन क्या करते, आज चौमिनी सेंटर खोल देते, दूसरे बाद गुपचुप खोल देते, तीसरे दिन फास्ट फूड, चौथे दिन पान दुकान, पंचम दिन ओनली चाय एंड कॉफी, षष्ठ दिन ऑटो खरीद लिया। ये सब जो बोलते हैं जो बुद्धि भ्रष्ट की काम, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, व्यवसायत्मक बुद्धि है। ये जो बुद्धि संसार से पतन होने के माध्यम है, मार्ग है, बहुशाखा वाली होती है। क्योंकि कारण कि उन्होंने अविनाशी तत्व से विमुख होकर नाशवान को सत्ता और महत्ता दे दी तथा उसके साथ अपना संबंध जोड़ लिया। जो नाशवान, जो परमात्मा है उसी के साथ छोड़कर, जो नाशवान नहीं है उसी को साथ छोड़कर, जो नाशवान है, जो क्यों नाशवान क्या है, आज है काल नहीं रहेगा, उसी को साथ, जो इंसान हो कि पदार्थ हो, वस्तु है, वो उसी के साथ संपर्क जोड़ता है और उसी को महत्ता देता है। बस उसी को सत्ता को महत्ता दे दिया तथा उसके साथ अपना संबंध जोड़ लिया। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य काम और क्रोधों को स्वाभाविक मानते हैं। काम और क्रोध के सिवाय उन्हें और कुछ दिखता ही नहीं। इनसे आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। मनुष्य समझाता है कि क्रोध करने से दूसरा हमारे बस में रहेगा, परंतु जो मजबूर लाचार होकर हमारे बस में हुआ है वह कब तक बस में रहेगा।
माँ को मौका पड़ते ही वह घात करेगा, अतः क्रोध का परिणाम बुरा ही होता है। ईदमद्यं मया लब्धम् मीमं प्राप्य से मनोरथम ईदमस्मिदमामपि महे भविष्यति पुनर्धनम। ये वे इस प्रकार के मनोरथ क्रिया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त पूरा कर लेगी, इतना धन तो हमारे पास है और इतना धन फिर भी हो जाएगा। जो अकाउंट बैंकिंग अकाउंट में 1 2 3 4 6 साइड में बाहर साइड में लिखा है उच्च मूल्य है, लेकिन जीरो के मूल्य बाप से रहे तो नहीं रहेगा, वैल्यूलेस हो जाएगा। सबकी चिंता है मेरे जो अकाउंट है, जो पासबुक है, उसके पास में जो संख्या है उसी की संख्या, पहला संख्या जो ऊपर चला और राइट साइड में जितने भी जीरो चलेगा तो बहुत अच्छा होगा। इस संसार की हर एक प्राय बहुत आदमी की ऐसी चिंता होते ही अब वो उसी चिंता से फंसे हुए हर एक टाइम वो अपने को दुखी समझते जी मेरे पास कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं है, मेरे पास की गधा वो गाड़ी चलाते खाते पीते, लेकिन मुझे कोई देखेंगे तो बोले उसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बाबली घुसेंगे। मेरे अंदर में क्या दुख है, मेरे अंदर में क्या कष्ट है, मेरे मन में क्या ग्लानि है, उसी किसी को क्या मालूम होगा। किसी को बोलेंगे तो बोलने से जो किसी को बोलेंगे मैंने दुखी। आजकल सब इसी तरह चालाक हो गए, किसी को पूछेंगे सब बोलते हैं मुझे अन्याय कर्म पसंद नहीं, मैंने किसी को धार करके रखने वाले नहीं हूँ, मैंने पैसा हो तो जिनसे खरीदो नहीं तो नहीं, चला जाओ भूख में रह जाओ। इसी तरफ बोलते हुए भी करोड़ों लोग की जो पैसा देने के लिए वो थानावाड़ी में केस चल रहा है, तो सब तो रामचंद्र की तरफ वचन बोलते हो ये भाई ये बहन, तो इसी तरफ कर्म कैसी होता है। सब तो रामचंद्र, सब तो सीता की स्वरूप है, सब युधिष्ठिर महाराज है, सब रघुवर की तो सालवेग की तरफ सब ज्ञानी पंडित भक्त और दयावान है। तो पर इसी तरफ माँ और बहन कैसे रेप होते हैं, कैसे किडनैप होता है, कैसे मर्डर होता है, कैसी संपत्ति हड़बड़ हो जाता है, किसी में चिटफंड डिपोजिट टंगा भी किसी डूब जाता है, ये ऐसे कैसे होता है। नहीं, हमारा प्रवृत्ति है हम सुख पाने के लिए अन्याय से भी अन्याय करने के पश्चाताप नहीं करता हूँ। क्योंकि देखिए मैंने भी वो भी मुझे देखते हैं जो 50 रुपया के 100 रुपया कोई दक्षिणा दिया, मैंने देखा मेरे ये जो वस्तु नहीं है 100 रुपया से जो श्राद्ध करेंगे तो मैंने गरीब से गरीब बने नहीं, मैंने फिक्स रेट कर दिया। जो भी श्राद्ध करने के आएंगे जो शूद्र लोग होंगे, जो अभाव हो कि स्वभाव हो, एक 3 प्रकार श्राद्ध है, एक नॉर्मल, 2 मीडियम वर्सन और हाई फाई, ये 3 प्रकार श्राद्ध। क्यों पैसा वांटिंग, तो देखिए ये अन्याय कर्म करते हैं। मैंने मेरे तरफ से बोला, कोई बोला कितना रुपये, देखिए गरीब लोग के 300 रुपया, मीडियम साइज लोग के 5 रुपया, और जो चाकरी वाकरी करते हैं गोदा टंगा जिसके पास वो 1000 रुपया, कोई देता नहीं। मैंने वो एग्जाम्पल से आपको बता दिया कि मेरे जवान जो सुन रहे हो तो बोलेंगे जी मैंने इसी तरह क्या है, किसी को जबरदस्त कर क्या नहीं करता हूँ। किसी बोलने का तात्पर्य क्या, क्योंकि इसी तरफ जो हमारा पास ज़्यादा पैसा आएगा तो हम ऊपर से ऊपर धनी होकर एक ताला एक मसीहा को बना दूंगा। और थोड़े कोई बोले क्या भाई ना आपकी घर का नहीं औदा हो गया और 2 लक्ष 4 लक्ष 5 धरबार अच्छी ओडिया मैंने देखिए बेखाती 5 लक्ष टंका को ओडिया में क्या बोले 5 धरबार अच्छी आर वर्ष का देखा करवा ये ओडिया में बोल दिया। आप पहले आर्स जो अगले साल को बनाने के लिए प्रतिश्रुति देते हैं, क्योंकि और पैसा हो जाएगा और रथ यात्रा हो जाएगा कि अश्विन मास श्राद्ध पड़ जाएगा, बिडारी मिल जाएगी तो बाड़ी रूम को बना देंगे। नहीं, बाड़ी की खसरे जो 5 तो ठीक नहीं, और 5 की जितना लग जाए 5 कैसे बना जाएगा ना। गणेश पूजा आएगा जो 10-20 हज़ार मिल जाएगा ना, कान छुआन करके आएंगे तो 5 बना देंगे। ऐसी सिलसिला, पहले घर, दूसरे भार्या के लिए जो ऑर्नामेंट जो बोलते सोना की अलंकार, और अपने बापा माँ से भिन्न होकर अपने भार्या के लिए नाम से कुछ जमीबाड़ी, और उसी के बाद कुछ डिपॉजिट, और उसी के बाद सला ससुर सड़ू समुंदी बुपा बाप जन्म कला जो जन्म किए है हाई एंड बाय। आजकल का परिस्थिति में ऐसे ही चलता है। बापा माँ को कोई पूछते नहीं, ससुर को देखते हो पाद को छू कर पापा पैर टका बाबा अमूल
पिताजी बोलते बाप जाते तो कन जाते पान दो ले आओ, खाऊं तो लेते नहीं। ससुर के जाते खराब भावेगा ससुर, दुख करेंगे, इसलिए ससुर जी पान खाते, पान बटुआ के लिए पान सुपारी चमनप्राश चटनी भजागुआ जो भी लुड़ा उसी के साथ ले जाते हैं, क्योंकि ये संसार के स्वार्थ के लिए इसी तरह ये असुर की प्रभाव, अपने स्वार्थ जो भी चाहते हैं वो असुर की स्वभाव है, जो कि बोलते हैं शुद्धि की घर के जाते हैं, किसी को आत्मीय सुजन की गुजरने के बाद जो जाते हैं बोलते फेंटे नहीं रखा है, कैसे सो, अरे तू तो शुद्ध करके आते रात्रि सारा उसके वजह आई क्या करते, किसी तरफ आप धर्म पत्ते लेते वो तो चिंता करते करते तो 5 सुबह हो जाएगा, सोते फैन लगे सोएंगे और मोबाइल देखेंगे और टीवी में IPL देखेंगे, शुद्ध करके जाके इसी तरफ दुर्गुण मत दिखाते हैं कुछ लोग। आप देखो अपनी जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं, नो मिले तो मेरे पास कमेंट करो, नहीं हम ऐसी तरफ लोग कहीं भी नहीं देखो तो मैंने 2 गाल दिखा दूंगा महात्मा गांधी की तरफ, 2 ढाकी 2 चापड़ा मुझे मारेंगे नहीं, सब झूठे। मेरे तरफ मेरी अनुभूति में ये बताते जो भी आता है दुर्गुण दुर्बल समय में आने से वो उसी की स्वार्थ से देखे। खाने पीने के तक तुम्हारा पास पैसे नहीं, क्यों 50 लोग को बुला दिया, तेरे तक बुला दिया दुर्बल का, जो तू 5 रुपया नहीं तो 10 रुपया जो ठंडा ले आओ कि हाथ में, तू नहीं कहेंगे नहीं महत्व दे दिया मैंने, महत्व पणा को दे दिया, महत्व दे दिया तो बंधु संपर्क, पणा और महत्व क्या है, ये संपर्क, ये झूठ संपर्क है। देखो विचार आप करो, अगले समय में फिर भगवान की बात करेंगे, ये संसार की ये जो गीता की वाणी में आप बोलेंगे क्यों ये सब जुड़ते जुड़ते, ये तो गृहस्थ की कर्तव्य गृहस्थ की रिलेशन में चल गए। अर्जुन ब्याह तो अर्जुन की जो मैरिड पर्सन है और भगवान श्री कृष्ण जी मैरिड पर्सन, वो भी गृहस्थ है, वो भी गृहस्थ है, हम सुनने वाले गृहस्थ है, आप जो सुनते हो वो भी गृहस्थ है। गृहस्थ में चिंतन कैसे होता है ये विचार इस गीता के माध्यम में हम भगवान हमको उपदेश देते हैं। जो जय जगन्नाथ भीमस्यापिरण भंग मुनिरभिमति भ्रमम यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय पुष्टाय गोविंदाय नमः।